आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम पूरी जनता के लिए ये वीडियो है, प्लीज़ कोई स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक गरीब, हर एक माँ बाप और हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में रिलेट कर सकेगा। जैसे कि आपने अभी कुछ महीने पहले ही देखा था कि हमारे यहाँ नीट पेपर लीक हुआ था। उसमें से 30 बच्चे, आप समझ सकते हैं, 30 बच्चों ने अपनी सुसाइड कर लिया। इन गरीब माँ बाप पे पूछिए कि उन पे क्या बीती होगी। हमारे सरकार ने उसमें कुछ एक्शन लिया? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। सिर्फ क्या हुआ, दोबारा नीट पेपर हो गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उस पर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन माँ बाप ने जिन्होंने अपने 30 बच्चे गंवा दिए, जो इस दुनिया से चले गए, उन पे क्या बीत रही है ना, ये आज तक कोई जान पाया? कोई नहीं जान पाया। हमारे यहाँ सोनम वांचुक सर ने अभी इस समय दिल्ली में स्ट्राइक में हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, हंगर स्ट्राइक में है, ना पानी पी रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। उनकी क्या इतनी बुरी हालत हो रखी है। वो क्या चाह रहे हैं? रेजिग्नेशन चाह रहे हैं। किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। इतने दिनों से 18 दिन हो गए धर्मेंद्र प्रधान जी से कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, रेजिग्नेशन लेटर दीजिए। बस वो क्यों चाहे, सोनम वांचुक क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने भारत की एजुकेशन सही करनी है बस। लेकिन हमारी सरकार से वो भी नहीं हो रहा है। मतलब इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं आप लोग कि आप एटलीस्ट जाइए, उनसे बात तो करिए। 18 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहे ना कर, इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में, वो कुछ भी नहीं करे, अपनी आराम से लाइफ जी सकते हैं। आम जनता के लिए कर रहे हैं, इस जनता की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं और सबसे गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ, मैंने सोचा आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से रिलेट करेंगे। यहाँ किसी गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, किसी सरकार की बात ही नहीं। बात यहाँ पे है रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का, जो उन्हें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उनकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आज तक अभी तक एक पेपर ऐसा नहीं हुआ जो प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से हुआ हो। हर जगह कहीं पे कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, वो अपनी तुरंत ख़राब हो रही हैं। पेपर प्रॉपर हो नहीं रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तो आप सिंपल सा, आप नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन दो, अपना इस्तीफा दो, काम ख़त्म करो। आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो सिंपल सा है ना, एटलीस्ट जाओ आप सोनम वांचुक सर से, आप जाइए, उनसे बात करिए। उन्होंने 18 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई कुछ तो सोचिए। आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करें। वो हम भारत वालों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, आम जनता के लिए कर रहे हैं और हमारी एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए कर रहे हैं। कि वेल एजुकेटेड पर्सन के पास आज अच्छी जॉब नहीं है। दिन रात हर एक स्टूडेंट परेशान है, मेहनत कर रहा है। उसकी लाइफ से पूछिए, उसकी लाइफ में क्या बीत रही है। उसके पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने इतने सपने सजो के रखे हैं। आप सिंपल सा इस्तीफ़ा दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी मज़े कीजिए, एंजॉय करिए और दूसरे को बैठा लिए उस अपनी गद्दी पे। वो अपना देखेगा अपने हिसाब से। किसी ने आपकी डिबेट नहीं हो रही, नहीं मैं किसी से कुछ कह रही हूँ। मेरा सीधा सा है, आज मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ सोनम वांचुक को सपोर्ट करिए, उनके इस ख़राब स्टेज में उनका हम लोग साथ बन सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, लेकिन आज तक भी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। सोनम वांचुक सर को कुछ हो जाएगा, अगर हम लोगों ने आज एक्शन नहीं लिया तो इसका भी कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। सरकार कहेगी आज ये गए, कल दूसरा जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ढीठ बने रहेंगे। तो प्लीज़ सब लोग उनका सपोर्ट करिए और उनको मोटिवेट करिए, जिससे वो हंगर स्ट्राइक पे हेल्थ अच्छे से कंटिन्यू कर सकें और हेल्दी रहें। सबसे बड़ी बात, हेल्दी रहें, अच्छे रहें, अच्छा फ़ील हो सके उनको। एटलीस्ट लगे तो वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, हमारे यूथ के लिए हैं, तो एटलीस्ट हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ तो हैं ना।
तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप लोग उनके साथ रहिए। और अगर जिसको जिसको कुछ भी बोलना है, किसी को हो सकता है कोई सही बोलेगा कोई गलत बोलेगा, आप कमेंट में बोल सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। और किसको किसको लगता है मैंने सही बोला तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।